हाय एवरीवन, वेलकम टू डिजिटल जी के क्लासेस। तो ये वीडियो काफ़ी छोटी सी है बट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप सीटेट देने जा रहे हैं तो ये सारी चीज़ें आपको फॉलो करनी है। देखिए, स्टार्टिंग से मैं आपको सारी चीज़ें बोलती थी कि जब भी आपका थ्योरी पोर्शन कंप्लीट हो जाए तो आप प्रीवियस क्वेश्चंस करना। देन आपको पता चलेगा कि किस तरीके से क्वेश्चंस रिपीट होते हैं। तो एक दो मैसेज आते थे कि अरे कुछ नहीं आता है और नई चीज़ें पूछी जाती हैं, सीटेट काफ़ी टफ हो चुका है। देखिए, टफ हुआ है क्योंकि अब वो काफ़ी लेंथी क्वेश्चंस बनाने लगे हैं, स्टेटमेंट बेस्ड बनाने लगे हैं, एजर्शन एंड रीजन वाले। बट अभी जो है बहुत ज़्यादा जो है अच्छा लगा जब स्टूडेंट्स के रिव्यू आते हैं कि जब से उन लोगों ने एनसीईआरटी पढ़ ली और अब वो प्रीवियस क्वेश्चंस कर रहे हैं तो उन्हें पता चला कि 10 साल का अगर आप कर लेते हो तो क्वेश्चंस रिपीट होते हैं, टॉपिक्स रिपीट होते हैं। तो यही सेम चीज़ें आपको करनी है। आपके पास ज़्यादा समय बचा नहीं है। दिसंबर में 14 को पेपर है, 15 दिन तो वैसे ही प्रैक्टिस में सारी चीज़ें में चली जाएंगी। अभी का जो समय है आप अपना कॉन्सेप्ट जरूर क्लियर करो। बहुत सारे ऐसे भी लोग हैं जो कि कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं कर रहे हैं, वो डायरेक्ट प्रीवियस क्वेश्चंस, आपको चीज़ें नहीं समझ में आएंगी। ये नवंबर का जो मंथ है वो आपके रिवीजन के लिए, आपको नई चीज़ें पढ़नी हो आप वो भी पढ़ सकते हो, आप अपना पूरा थ्योरी पोर्शन कंप्लीट कर सकते हो। बट इसके बाद जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो है प्रीवियस क्वेश्चंस। 10 ईयर्स के एटलीस्ट आप 3 टाइम्स करिए। देखिए, ये सारी चीज़ें आपको कोई नहीं बताएगा। सभी लोग ये जरूर बोलेंगे कि हाँ प्रीवियस क्वेश्चंस कर लो, बट अगर आप प्रीवियस क्वेश्चंस नहीं कर रहे हैं, केवल थ्योरी पढ़ के जा रहे हैं, दोनों में से अगर आप बस एक चीज़ फॉलो कर रहे हो, कुछ लोग बस प्रीवियस क्वेश्चंस कर रहे हैं, कुछ लोग बस थ्योरी, तो फिर आपके जो स्कोर है वो उतने नहीं बढ़ेंगे। आपको ये दोनों चीज़ें करनी है। प्रीवियस क्वेश्चंस तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि पैटर्न समझने के लिए, स्पीड के लिए, आपके टाइम मैनेजमेंट के लिए ये बहुत ज़्यादा जरूरी है। ठीक है, वैसे तो डेली क्लासेस होती हैं। तो सोशल साइंस तो मैंने पूरा कंप्लीट करा दिया है, सिर्फ पॉलिटी बचा है, वो भी हो जाएगा। अगर आपका सोशल साइंस है तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। दूसरे भी सब्जेक्ट हैं तो भी कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर जो है लास्ट में जो क्लासेस होती हैं वो पूरा आपके रिवीजन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और सोशल साइंस के स्टूडेंट्स जितने भी ये वीडियो देख रहे हैं, मैं आपको फिर से बोलना चाहूंगी कि सोशल साइंस, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, पूरा थ्योरी पोर्शन जरूर करना। अगर आप सिर्फ प्रीवियस क्वेश्चंस के भरोसे जाएंगे तो आपको बहुत दिक्कत होगी। शाम को जो 6 बजे क्लास होती है आप उसमें भी अपना तैयार कर सकते हो, प्लेलिस्ट बना हुआ है, फ्री में पूरी तैयारी हो जाएगी। ऐसा कोई नहीं कह रहा है कि आपको आपके पैसे लगेंगे, आपको पैसे देने होंगे तो ही आप पढ़ सकते हो। आपको फ्री में भी सारी चीज़ें जो हैं यहाँ पर दी गई हैं। जिनके पास समय नहीं है उनके लिए नोट्स भी बना दिया गया है। नोट्स तो मैं इसलिए बोलती हूँ आप अपना खुद का नोट्स बनाओ, किसी टीचर का है वो रख लीजिए, क्योंकि नोट्स रिवीजन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। क्योंकि 2 दिन में आप पूरा नोट्स से रिवाइज कर सकते हो, वीडियो से रिवीजन नहीं हो पाता है, ये भी रियलिटी है। सोशल साइंस का मैंने इसलिए बना दिया था क्योंकि स्टूडेंट्स बहुत मैसेज करते थे कि आप अपना नोट्स दे दीजिए, नंबर पे मैसेज करके ले सकते हो। वैसे जितने भी स्टूडेंट्स देखते हैं उन सभी के पास हमारा नोट्स जो है वो मिल चुका है। बाकी यहाँ पर एक चीज़ और मैं बोलना चाहूँगी, जैसे मैसेज आ रहे थे कि हमारा जो है स्कोर कभी बढ़ता है कभी घटता है, तो ये ऐसा क्यों है, कहीं ऐसा ना हो कि एग्जाम में भी हमारा स्कोर कम हो जाए। तो वो इसलिए होता है क्योंकि कई बार आप प्रीवियस क्वेश्चंस करेंगे तो कुछ नई चीज़ें, मतलब जो चीज़ें आपने ना पढ़ी हो, ये भी हो सकता है। क्योंकि एनसीईआरटी में सारी चीज़ें आप पढ़ लो और पूरे अच्छे से रिवाइज भी कर लो। जरूरी नहीं है कि जो चीज़ें आप पढ़ रहे हो, याद कर रहे हो, वो आपको याद ही रहेगा। उसके लिए आपको रिवीजन करना होगा। तो स्कोर कम हो रहा है, घट रहा है, इसमें आपको बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेना है। ठीक है, स्कोर बढ़ रहा है या फिर जो है आपका कम हो रहा है, इसमें आपको बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेना है। आपको सिर्फ एक काम करना है और वो है एनालिसिस एंड रिवीजन। ठीक है, प्रीवियस क्वेश्चंस नहीं है तो आप ले सकते हो, टेक्स्ट बुक पे अभी ऑफर चल रहा है और 615 में है आई थिंक। एक साल के लिए टेक्स्ट बुक पास प्रो जीकेसी कोड यूज़ कर लेना तो आपको एक्स्ट्रा डिस्काउंट पड़ेगा। सारी डिटेल्स आपको मेरी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। और मैं टेक्स्ट बुक का इसलिए भी रेकमेंड करती हूँ क्योंकि ये चीज़ मैंने जो यूज़ किया है वो मैं आपको बताऊंगी। ठीक है, यहाँ से मैंने किया है, यहाँ पे गलतियाँ नहीं होती हैं। और सबसे अच्छी बात मुझे इसमें ये लगती है कि टाइम बहुत ज़्यादा सेव होता है हमारा। एनालिसिस हम बहुत अच्छे से कर लेते हैं। क्वेश्चंस के नीचे आपको जो है एक्सप्लेनेशन मिल जाता है। लास्ट में आप अपना स्कोर भी वहाँ पे जाएंगे, जो आपको क्वेश्चन देखना आप तुरंत देख सकते हो। किताबों में पन्ने पलटते रहो और आंसर्स भी गलत होते हैं। ठीक है, तो स्कोर बढ़ाने का यही तरीका है। सिर्फ और सिर्फ आपको प्रीवियस क्वेश्चन से एनालिसिस करते जाना है, टॉपिक्स को पहचानना है। एंड उन टॉपिक्स की मदद से आपके जो है दोबारा से रिवीजन होंगे, डाउट्स क्लियर होंगे। और सबसे अच्छा बेनिफिट ये होता है ना कि अगर आप डेली जो लोग भी करते होंगे, मैसेज भी आता है कि उनका टाइम मैनेजमेंट काफ़ी अच्छा हो जाता है। पैसेज भी आप करते रहना। बहुत सारे स्टूडेंट्स बोल रहे हैं कि आप पैसेज की ट्रिक लेकर आइए, तो 3 से 4 दिन के बाद आपको पैसेज वाली जो ट्रिक है वो भी मिल जाएगी। उसके थ्रू आपके पैसेज बहुत ही कम समय में सॉल्व होंगे। देखिए, बस मैं इतना बोलना चाहूँगी एट द एंड कि जितने लोग भी तैयारी कर रहे हैं सबका मोटिव यही होगा कि उनका जो है सीटेट इस बार पास हो जाए। क्योंकि इस बार सीटेट अगर आपका पास होता है तो आपके पास 2 से 4 ऐसे वैकेंसीज हैं जिसमें आप अप्लाई कर पाओगे। बीपीएससी टीआरई 4, ईएमआरएस, केवीएस, एनवीएस, एंड होपफुली अगर सुपर टेट आ जाता है तो उसमें भी आप अप्लाई कर पाओगे।
सीटेट में स्कोर अच्छा लेकर आना। 82 के भरोसे मत चलना कि अच्छा ओबीसी से हैं, एससी एसटी से हैं तो 82 लेकर आते हैं, फिर आपको दिक्कत हो जाएगी। अगर आप D SSS की वैकेंसीज में अप्लाई करना चाहें, बीपीएससी में अप्लाई करना चाहें, तो आप उसमें अप्लाई नहीं कर पाओगे क्योंकि वहां पर आपके 90 मार्क्स चाहिए होगा। ठीक है, आप किसी भी कैटेगरी से बिलोंग करते हो, स्कोर हमेशा अपना टारगेट ज़्यादा रखो, 120 130, क्योंकि अगर हम टारगेट ज़्यादा रखेंगे तो उसको अचीव करने के लिए हम मेहनत करते हैं, और जितना आप टारगेट रखोगे उतना तो वैसे भी नहीं आता है, 5-10 कम हो जाएगा। कुछ लोगों ने 100 का टारगेट रखा होगा तो उनके जो है 90 आएंगे, कुछ लोगों ने 90 का रखा होगा तो उनके 80 आएंगे। इसलिए आपको अपने टारगेट्स को ज़्यादा रखना है। और जितना पढ़ रहे हो, पेपर 1 पेपर 2 सभी के लिए बोल रही हूँ, नोट्स जरूर बनाओ, क्योंकि अगर आप नोट्स अभी नहीं बनाएंगे तो आपको बाद में बहुत दिक्कत होगी। अगर आपके पास पीडीएफ है तो उस पीडीएफ का प्रिंट भी जरूर करवा लेना, बट एक नोट से पढ़ो। कुछ स्टूडेंट्स स्क्रीनशॉट भेजते हैं कि हमने इनका इनका नोट्स लिया है, इसमें से किसका पढ़ें आप बताइए। अब बताओ, आपने ऑलरेडी आप इतने कंफ्यूज्ड हो कि आपने 3 से 4 लोगों के नोट्स भी खरीद लिए, इतने पैसे भी वेस्ट कर दिए, बैचेस भी हैं, फिर भी आपका क्लियर नहीं हो रहा है। सबसे बड़ी गलती यही लोग करते हैं कि मल्टीपल्स किताबें रहती हैं उनके पास, 2-4 टीचर्स को फॉलो कर लेते हैं सेम सब्जेक्ट का। ठीक है, इस वजह से कन्फ्यूज़न और ज़्यादा होता है, वो समय पे अपने सिलेबस को कंप्लीट नहीं कर पाते हैं, और इसी वजह से उनके स्कोर भी नहीं बढ़ते हैं। अगर आपके पास ऑलरेडी किसी का भी नोट्स है, आप एक बार बस देख लो कि अच्छा ये सिलेबस के अकॉर्डिंग है, नोट्स अच्छा है, ठीक है इसको पढ़ते हैं। उसके बाद से किसी दूसरे टीचर के नोट्स की कोई ज़रूरत नहीं है। सीटेट एक ऐसा एग्जाम है जिसको आप फ्री में भी तैयारी कर सकते हो। अगर आपके पास कोई नोट्स नहीं है, कोई बैचेस नहीं है, तो कोई बात नहीं, आप यूट्यूब पे सर्च कीजिए, उसमें जो भी सब्जेक्ट है आपके पास 2-4 टीचर ऐसे आएंगे स्क्रीन पे, उसमें से देखिए आपको किसका ज़्यादा समझ में आ रहा है, किसका आपको अच्छा लग रहा है, आप उनसे पढ़ना स्टार्ट कर दो। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप कहीं और से सोशल साइंस पढ़ रहे हो, आपको लगे कि हाँ वो आपको बेटर पढ़ा रहे हैं, तो फिर आपको यहाँ पर पढ़ने की जरूरत नहीं है, आपको यहाँ से मेरे जो नोट्स हैं वो लेने की भी जरूरत नहीं है। ठीक है, तो इसलिए आपको खुद समझना होगा कि आपको किस तरीके से अपनी तैयारी को आगे लेके जानी है, और एनालिसिस जरूर करना, अभी भी समय है, आप अच्छे से पढ़ सकते हो। एनसीईआरटी पोर्शन एक बार आपका कंप्लीट हो जाए, फिर उसको बार बार पढ़ते रहो, बार बार पढ़ते रहो। इससे क्या होगा कि चीज़ें आपको याद हो जाएंगी, आपको ऐसे लेकर रटना नहीं पड़ेगा, आप बार बार पढ़ेंगे तो वैसे भी याद हो जाता है। ठीक है, तो चलिए एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन थी, बाकी जो भी डाउट्स होंगे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। और कोई तरीका नहीं है कि आपके स्कोर अचानक से 90 से सीधे 130 चला जाएगा, ऐसा कोई तरीका नहीं होता है। वो हर दिन की मेहनत होती है, फिर धीरे धीरे आपके नंबर्स अपने आप बढ़ने लगते हैं। एक चीज़ और यहाँ पर ऐड करना चाहूंगी, जैसे कि कुछ लोग मेरे पास मैसेज करते हैं कि पैडागोजी में किस तरीके से नंबर बढ़ाएं, और मैंने इतनी बार बोला है कि अगर आप पैडागोजी में अपना स्कोर बढ़ाना चाहते हो तो आपको कोई अलग से थ्योरी नहीं पढ़नी है, क्योंकि पैडागोजी एक ऐसा सब्जेक्ट है जो कि क्वेश्चंस करने पे ही आप कर पाओगे। हर बार कुछ ना कुछ अलग कर देते हैं, हर बार एग्जाम्पल्स अलग होगा, तो उसके लिए आपको सिर्फ और सिर्फ, मैं एक बार और बोलूंगी, 10 साल का पैडागोजी कर लो, आप आराम से कर लोगे, और ये आपका अपने आप तैयार हो जाएगा। जैसे कि मान लीजिए आप डेली 150 क्वेश्चंस आप कर रहे हो, तो उसमें आपका कॉन्सेप्ट वाला भी है, उसमें आपका पैडागोजी भी है। जब भी आप पैडागोजी करते हैं आपको कुछ नई चीज़ मिलती है, कुछ ऐसा लगता है कि ये चीज़ आपको मे भी भूल सकता है, आप उसको कॉपी में नोट कर लो। इस तरीके से आपकी पैडागोजी बहुत अच्छी हो जाएगी, क्योंकि एटलीस्ट 10 ईयर के तो आपको करने ही होंगे। 10 ईयर के करने के बाद से आप क्वेश्चंस को किस तरीके से सॉल्व करना है, वो ट्रिक्स अपने आप समझ पाओगे। आपको ऑप्शंस किस तरीके से एलिमिनेट करना है वो भी आप खुद से सीखेंगे। तो इसलिए सबसे ज़्यादा जरूरी है, चाहे पैडागोजी हो चाहे कॉन्सेप्ट हो, प्रीवियस क्वेश्चंस तो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जो भी डाउट्स हो कमेंट सेक्शन में जरूर लिखकर पूछना, उसका रिप्लाई मैं दूंगी।